बीइंग अ हाउसवाइफ ना आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी सारी एफर्ट्स को आपकी कुर्बानियों को वो अहमियत नहीं दी जाती जो दी जानी चाहिए। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी यूनिक प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ को बहुत आसान बनाएंगी और साथ ही साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि आप जो ये घर के काम करती हैं ना, और जो काम इंसान सिर्फ नेक नियति के साथ करता है तो अल्लाह के यहाँ उन सारे कामों का बहुत बड़ा इनाम है। तो चलें आए अपनी डेली रूटीन को प्यार से, शुक्रगुजारी से और बरकत से भरपूर बनाएं और ना सिर्फ दुनिया में फ़ायदा उठाएं बल्कि साथ ही साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाएं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी सारी टिप्स का, आपकी होम रेमेडीज़ का। मैंने सब कुछ ट्राई किया तो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपनी डेली रूटीन में बरकत लाना चाहती हैं ना, आप चाहती हैं कि आपके दिन में बहुत सारी बरकत हो, आपका जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छे से गुजरे, आपका हर काम वक्त पे हो जाए, तो सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया करें। सुबह उठ के अपने माइंड में बस ये सोच लिया करें कि मैं अल्लाह का नाम लेके अपने दिन का आगाज़ कर रही हूँ और अल्लाह ताला, मेरी आपसे दुआ है कि आप मेरे पूरे दिन को ना बरकत से भरपूर बनाइएगा और मेरी रोज़मर्रा के कामों में ना मेरी मदद कीजिएगा। ट्रस्ट मी, जब आप इस नीयत के साथ, फजर की नमाज के साथ, कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगी ना, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक तो फील करेंगी ही करेंगी। और अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, आप ये सारे काम, अपने घर की सफाई, खाना बनाना सिर्फ नेक नियति से कर रही हैं, तो आप यकीन रखें कि आपके हर काम का आपको इस दुनिया में सिला मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका सिला ज़रूर मिलेगा। यूट्यूब पर ना मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, बल्कि मैं खुद आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि अपने घर को जन्नत बनाए। लेकिन आज मैं आपको वाकई बताऊँगी कि आपने अपने घर को ना जन्नत का रास्ता किस तरह से बना देना है। मेरी बहुत सारी बहनें ना अपनी डेली रूटीन से थक जाती होंगी। घर के 100 काम होते हैं और वो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। सुबह नाश्ता बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद एक बीवी ना मशीन की तरह शुरू हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि हमने कभी शायद घर का कोई काम किया ही नहीं है। और मेरी ख़ास तौर पे वो बहनें मुझसे रिलेट करेंगे जिनके पास सिर्फ एक रूम है। यहाँ आप वीडियो में मेरे रूम का हाल देख ही सकते हैं। मैं इतना सफाई का ख्याल रखती हूँ, रात को सोने से पहले भी ना सारे खिलारे, मेरी कोशिश होती है कि मैं समेट के सोऊं, लेकिन सुबह उठ के इस तरह लग रहा होता है कि रात पता नहीं मेरे कमरे में कोई भूत नाचे हैं या अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो गया। दुनिया जहान के खिलारे और बेड पर इतना गंद, मतलब पूरा कमरा इतना गंदा हुआ हुआ होता है ना कि मुझे आधा घंटा तो सिर्फ खिलारे समेटने में ही लग जाता है। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ हाउसवाइफ आपने हर वक्त किस तरह से मोटिवेटेड फील करना है, एनर्जेटिक फील करना है और बहुत खुशी से अपने सारे घर के कामों को करना है। तो टिप नंबर 1 तो यही है कि अपने दिन का आगाज़ आपने करना है अल्लाह के नाम से। और टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपने आप को एज अ CEO सोचना है। जिस तरह एक CEO होता है ना कंपनी का, वो जो भी डिसीजंस लेता है और जो भी काम कर रहा होता है उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस CEO पे डिपेंडेंट होती है। तो आपने सोच लेना है कि आप अपने घर की CEO हैं। आप जितना अच्छा काम करेंगी, जितने अच्छे-अच्छे खाने बनाएँगी, जितना अच्छा घर की सफाई और देखभाल करेंगी ना, उतना जो आपकी फैमिली है वो खुशहाल रहेगी और सेहतमंद रहेगी। और अल्लाह ताला के ना ये जो सारे रिश्ते बनाए हुए हैं, ये आपके पास अमानत है अल्लाह की, तो आप अल्लाह ताला की दी हुई अमानत में ना ख़यानत बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। जब हम अपने माइंड को इस तरह से पॉजिटिवली सेट कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, जो मेरी बहनें कह रही होती हैं ना कि हमसे घर के काम नहीं होते, हम थक जाते हैं, वो खुशी खुशी घर का हर काम कर लेंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से सारे काम ना वक्त पे हो गए हैं। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाया, उसके बाद किचन के थोड़े से काम समेटे, रूम में आ गई, सारे जो खिलारे पड़े हुए थे, मुझे उस दिन कमेंट आया था खिलारे नहीं होते बखेड़े होता है, तो भाई जो भी होता है सारे मैंने खिलारे वगैरह समेटे। यहाँ पर ना मैं अपना सोफ़ा क्लीन कर रही थी और मैं सोफ़ा इस तरह से क्लीन करती हूँ कि गर्म पानी में ना डिश वॉश लिक्विड ऐड कर लेती हूँ और कोई भी आप छोटा सा टॉवल ले लें और अच्छी तरह से ना अपना जो सोफ़ा है उसको रगड़ लें। और ये मैं उन सोफ़ों को क्लीन करने का तरीका बता रही हूँ जो कपड़े के हैं। ये मेरा जो सोफ़ा कम बेड है ना, इसके ऊपर ये फैब्रिक लगा हुआ है, तो आपका ये जो सोफ़े का फैब्रिक है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जब आप इसे गीले कपड़े और डिश वॉश से साफ़ कर लेंगी तो फिर आपने एक सूखा टॉवल ले लेना है और साफ़ नीम गर्म पानी ले लेना है। उसके अंदर टॉवल को डिप करना है और अच्छी तरह से ना सोफ़े को दोबारा रगड़ के साफ़ करना है। यहाँ पर सोफ़े को अच्छे से साफ़ करने की टिप यही है कि बस जितने ज़ोर से रगड़ेंगी और जितना अपनी बाजुओं की आप ताकत लगा सकती हैं ना लगा दें, उतना ही अच्छा आपका जो सोफ़ा है ना वो क्लीन हो जाएगा। वीक में एक दफ़ा ना अपने सोफ़ों को इस तरह से लाज़मी क्लीन किया करें, इस तरह जो आपकी चीज़ें हैं ना वो साफ़ रहती हैं और ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। और वैसे तो मैं इसके ऊपर हर वक्त कपड़ा ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है, तो मुझे हर वक्त ये डर लग रहा होता है कि कोई चीज़ गिर ना जाए बस।
और साथ ही ना मैं ये डेली रूटीन में एक लिक्विड बना के रख लेती हूँ और एयर फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक स्प्रे बॉटल को आप पानी से फिल कर लें, इसके अंदर आप एक ढक्कन भर के ये कम्फर्ट का ना फैब्रिक कंडीशनर ऐड कर दें। इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, पूरा दिन आपके रूम से, आपके हर जगह से ना, आपका पूरा जो घर है ना वो बिल्कुल महका-महका रहेगा और लगेगा पता नहीं आपने कितना जो महँगा है ना वो एयर फ्रेशनर यूज़ किया हुआ है। ये कम्फर्ट की बॉटल एक दफ़ा ग्रोसरी में ले आया करें, 250 रुपीज़ की आती है। पूरा महीना ना ईज़िली चल जाती है। सिर्फ़ एक ढक्कन भर के आपने स्प्रे बॉटल में ऐड करना है। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है शेक करके और अपने सोफ़ों पे, बेडशीट्स पे, कर्टन्स पे इसका स्प्रे कर दें और 5-10 मिनट ना आपने पंखा चला देना है ताकि जो आपका सोफ़ा है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इतने मज़े की आपके कमरे से खुशबू आएगी ना, बिल्कुल हल्की-हल्की सी फ्रेग्रेंस आएगी और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। वो जो हम इतने महँगे-महँगे एयर फ्रेशनर्स खरीदते हैं ना, तो उससे बेहतर है आप ये घर पे बना लिया करें। पैसों की भी बचत होगी और दूसरा आपका घर हर वक़्त ना बहुत ज़्यादा महका-महका रहेगा। कोई बाहर से भी आएगा ना, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी उसको। तो अपनी जब भी ग्रोसरी लेने जाती हैं ना, तो एक तो ये डिश वॉश लिक्विड और दूसरा ये जो कम्फर्ट है ये लास्ट में लेके आया करें। और उसके बाद रूम के कामों से फ्री होके मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी चिकन का कोरमा और कोई यकीन करें इतना मज़े का बना था ना। हालाँकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी फ़ॉलो की थी और कुछ इस तरह के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले थे। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जब आप नीयत के साथ और अच्छी नीयत के साथ और एक तो बहुत दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो मेरी जो भी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं ना कि आप थकती नहीं हैं, आप ऑलमोस्ट डेली वीडियोज़ भी अपलोड करती हैं, घर के काम भी करती हैं। तो बस मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँगी कि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर रास्ता खुद ब खुद आसान कर देते हैं। और हाँ, मैं थक जाती हूँ, ज़ाहिर है इंसान हूँ, लेकिन बस फिर मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, मेरी फैमिली के लिए है, मेरी बेटी के लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए है, क्योंकि अगर मैं ही उनका ख़्याल नहीं रखूँगी तो फिर कौन रखेगा? तो मेरी जो भी बहनें जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, वो कहेंगी आप ही हम अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का ख़्याल तो रख लें कि यार लेकिन ये ससुराल वालों के काम नहीं किए जाते। तो बस वही बात सोच लिया करें कि ये सारे रिश्ते ना अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाए हैं, अल्लाह ताला की अमानत है आपके पास। तो अल्लाह की रज़ा के लिए ना अपने घर का हर काम बहुत खुशी से कर लिया करें और आप यकीन करें आपको कभी थकावट महसूस होगी ही नहीं। और कभी जब थकावट महसूस हो रही हो ना, तो मेरी ये वाली वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी मोटिवेशन आ जाएगी काम करने की। नेक्स्ट टिप पता है क्या? ये बहुत ज़रूरी है और आपने इस पर अमल लाज़मी करना है कि जब आप किचन का काम कर रहे होते हैं ना, स्पेशली कुकिंग कर रही होती हैं, तो खाना बनाते हुए अल्लाह का ज़िक्र करती रहा करें। छोटी-मोटी दुआएँ पढ़ लें, जिस तरह इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करें। क्योंकि जब हम औरतें ख़ास तौर पे खाना बना रही होती हैं, तो हमारे माइंड में 100 तरह के ख़्याल चल रहे होते हैं। कभी हम कोई टेंशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी हमें कोई परेशानी, कभी हम ये सोच के अपना दिल जला रहे होते हैं कि यार फ़लाने ने हमें ये वाली बात सुना दी और मैंने तो उसे जवाब ही नहीं दिया। तो इस हैबिट का आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको सवाब मिलेगा, साथ ही जो आपको नेगेटिव सोचें और शैतानी वसवसे तंग करते रहती हैं ना, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। और तीसरा, अल्लाह ताला के ज़िक्र की बरकत से आपका जो खाना है ना, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने इस टिप पर अमल तो लाज़मी कर लेना है। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो फ़िल्टर का पानी अपने घर में पीने के लिए यूज़ करती हैं ना, उसकी एक बॉटल भर के लाजमी अपने काउंटर टॉप पे रखा करें, अपनी हांडी में, अपनी चाय में, और जो भी आप खाना पकाने की चीज़ें बना रही होती हैं ना, उसमें ये फ़िल्टर वाला पानी यूज़ किया करें। टैप वाटर यूज़ ना किया करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं किस तरह का आजकल पानी आता है जो मोटर का होता है, तो उससे ना पेट ख़राब हो जाता है और 100 और तरह की ना बीमारियाँ लग जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप पता है क्या है? वो मेरी बहनों के लिए जो बहुत ज़्यादा भोली हैं, जिन्हें इनकार करना नहीं आता ना, उनके लिए है। दूसरों को ना इनकार करना, नो कहना सीखें। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो जॉइंट फैमिली में रहती होंगी और वो इस वजह से हर किसी के हर काम में ना हामी भर देती होंगी कि यार फ़लाने बंदे को, अगले बंदे को बुरा ना लग जाए अगर मैंने इनकार किया। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस हैबिट से जान नहीं छुड़वाएंगी ना, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगले बंदे को लग रहा होता है कि यार इसको तो मैं जो काम कहूँगी इसने तो चुप करके कर लेना है, ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, मैं इसको जैसा कहूँगी इसने वैसा कर लेना है। तो देखें, कभी कभी ना हर किसी को हामी भर लेना ठीक होता है, लेकिन अगर हर वक्त आप हर काम के लिए हाँ 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 में सर हिलाती रहेंगी ना, तो आपने तो पिस के रह जाना है। अगले बंदे ने आपका कोई एहसास, आपकी कोई परवाह नहीं करनी है। इसीलिए अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं ना, तो ये इनकार करने की हैबिट अपने अंदर लेके आएँ। अगर आप थकी हुई हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है, तो अगले बंदे को आप बहुत प्यार से अपनी बात समझा सकती हैं। तो नो कहना सीखें, ये ज़िंदगी के हर पॉइंट पे ना आपकी बहुत हेल्प करेगा। आजकल ना अल्लाह मियाँ की गाय बन के रहने का बिल्कुल ज़माना नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा तेज़ तरार, चालाक, होशियार बनाएं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ससुराल में या घर में या कहीं पर भी फड्डे करना स्टार्ट कर दें, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना लाजमी सीखें, अगर आप आजकल की दुनिया में ना सर्वाइव करना चाहती हैं तो।
अच्छा, यहाँ पर ना मैं हांडी चढ़ा के ये इस तरह के ना मटर बना रही थी, बड़े जल्दी से बन जाते हैं। थोड़ा-सा घी ऐड करो और उसके अंदर नमक, और चाहें तो आप हल्की-सी लाल मिर्च या काली मिर्च ऐड कर दें और बड़े मज़े के क्रिस्पी से ना मटर बन जाते हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे। साथ ही मैं आमना के लिए सैंडविच बना रही थी। मतलब किचन के काम आप उसी सूरत में फटाफट कर सकती हैं जब आप मल्टीटास्किंग करती हैं। अब मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, आप ही जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो हमारा दिमाग एक टास्क पे फ़ोकस नहीं कर पाता। तो हाँ, मुझे पता है एक टास्क पे फ़ोकस नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप किचन के कामों में मल्टीटास्किंग नहीं करेंगी ना तो फिर आपने पूरा दिन किचन में ही खड़े रहना है। अब यहाँ पर जब तक हांडी की भुनाई हो रही थी तो फालतू खड़ा होने से बेहतर था कि मैं ये छोटे-मोटे काम कर लेती। और स्पेशली मेरी वो बहनें जिनके 3 से 4 बच्चे हैं, अगर वो किचन में मल्टीटास्किंग नहीं करेंगी ना तो बस फिर उनका पूरा दिन किचन में गुजरेगा और एंड रिजल्ट पता है क्या निकलता है? हम खुद थक के और बहुत ज़्यादा जब हमारी हालत बुरी हो जाती है ना, हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, तो अक्सर ऐसे होता है कि हम खुद रोने बैठ जाते हैं। तो आपने अपने ऊपर ये वाला टाइम आने ही नहीं देना कि आप खुद रो रही हो। अपने घर को इस तरह से मैनेज किया करें, हर काम को इस तरह से लेके चला करें कि आप टाइमली हर चीज़ को ना ख़त्म कर लें। यहाँ मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि मेरी जिन बहनों से जल्दी-जल्दी काम नहीं होता ना, वो अपने लिए खुद गोल सेट किया करें। जिस तरह अगर एक काम आपने आज के दिन में 10 मिनट में किया है ना, तो नेक्स्ट डे आप कोशिश करें कि आपने उस काम को 8 मिनट में या 9 मिनट में करना है। अपने मोबाइल पर टाइमर सेट कर लें या घड़ी में टाइम देखती रहा करें। इस तरह टाइम को देख-देख के फटाफट काम करने की अगर हैबिट अपना लेंगी ना, तो आपकी जो सफाई है, आपके जो भी काम है ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी निपट जाया करेंगे। और मल्टीटास्किंग तो भाई लाज़मी सीखें, क्योंकि अगर आपने अपना दिन बहुत अच्छे से गुज़ारना है ना, अपने लिए भी टाइम निकालना है, तो मल्टीटास्किंग इज़ अ मस्ट। अब मैंने यहाँ पर खाना भुनाई के लिए रख दिया था, आमना के सैंडविच के लिए चिकन गल रहा था, तो मेरे पास तब तक 5-10 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस तरह फटाफट काम करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं नमाज़ के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, अपने लिए, हर चीज़ के लिए टाइम मैनेज कर सकती हूँ। वरना पता है क्या होगा कि बस मैं पूरा दिन घर के कामों की ही होके रह जाऊँगी। और हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है। एक ही तरह की सेम रूटीन से ना इंसान तंग आ जाता है। तो मैं एक वीडियो देख रही थी कि अगर एक सर्वे किया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन का शिकार है वो बेचारी एक हाउसवाइफ होगी, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो भी सुबह तैयार वगैरह होके बाहर चली जाती हैं। मतलब उनकी जो रूटीन है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। मर्द हज़रात तो पूरा दिन होते ही बाहर हैं, तो मतलब उनका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो हम घर में रहने वाली ख़वातीन है ना, उनकी तो सुबह से लेकर रात तक की वही सेम रूटीन। तो अपनी इस सेम रूटीन को ना आपने खुद चेंज करना है। डेली कुछ ना कुछ अपने लिए टाइम लाज़मी निकालना है, ताकि जो आपका माइंड है ना वो फ्रेश रह सके। और यहाँ पर ना हार्डली कोई मुझे आधा घंटा या 45 मिनट्स लगे थे। मेरी हांडी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मैंने वो बीच में मटर भी बना लिए थे, आमना के सैंडविच भी रेडी हो गए थे और मैंने सफाई भी कर ली थी। तो इस तरह से ना टाइम को खुद से मैनेज करना सीखें। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको जो बात कही है ना, उसको आपने माइंड में लाज़मी रखना है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, अगर आपकी नीयत साफ़ है, तो आप ये जो घर के काम कर रही हैं, आप सफाइयाँ कर रही हैं, खाने बना रही हैं, अल्लाह ताला आपको इन सब का अजर लाज़मी देगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि दिन में इस तरह का टाइम 1 घंटा लाज़मी निकाला करें जिसमें आप सेल्फ केयर कर सकें। तो कभी-कभी सेल्फ केयर की बजाय ना आप कोशिश किया करें कि बैठ के आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें, कोई भी मोटिवेशनल किसी भी अच्छे से मौलाना का बयान सुनें, ताकि जो हमारा इस्लामिक नॉलेज है ना उसमें भी इजाफ़ा हो सके। हम ना दुनिया की तो बहुत सारी तैयारी करते हैं, दुनिया के हवाले से दुनिया के मुताबिक चलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एट द एंड हमें अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। तो हमने दुनिया के साथ-साथ ना आखिरत की तैयारी भी करनी है। और दुनिया वालों के लिए तो आप जो मर्ज़ी कर लें, कभी किसी ने आपको ना सिला नहीं देना, इसलिए सिर्फ़ अल्लाह ताला से उम्मीद रखा करें। आप अपना रिश्ता ना अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब भी आपको कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी हो ना, कि आप जाए नमाज़ बिछा के बैठ जाएँ और बस अल्लाह ताला से बातें करें। अल्लाह ताला को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाएगी। रात को जब भी सोने लेटती हैं ना, तो एक बार अपने माइंड में लाज़मी सोचा करें कि अल्लाह ने हमारे बिन कहे ही हमें कितनी सारी नेमतों से नवाज़ दिया। हम इंसान ना बड़े नाशुक्र हैं, ये शायद इंसान की फ़ितरत है कि उसको जब एक चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर दूसरी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। लेकिन जब आप रात को सोने लेटती हैं ना अपने बिस्तर पे, तो एक दफ़ा 5 मिनट निकाल के लाज़मी सोचा करें कि हमारा ये नरम बिस्तर, हमारे घर सर के ऊपर छत, 3 वक़्त का खाना, इसके अलावा हमारी प्यारी सी औलाद, ये सारी चीज़ें ना नेमतें हैं और बहुत सारे लोग इन नेमतों के लिए तरसते हैं। तो हर नेमत के लिए ना अल्लाह का शुक्र अदा करके सोया करें बस। और इन सारी बातों को आपसे आज शेयर करने का मकसद ही यही था कि मैं सेल्फ केयर की बातें, घर को सँवारने की बातें बहुत करती हूँ, लेकिन हम इस टॉपिक पे बात करना ना शायद भूल जाते हैं, या पता नहीं मैंने आज तक इतनी सारी वीडियोज़ देखी नहीं है। तो अपने इन सारे कामों को ना इबादत समझ के किया करें और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखा करें। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं वीक में एक दफ़ा ना अपने ग्राइंडर में इस तरह से ये लिक्विड डिश वॉश डाल के और फिर इसे 5 मिनट ग्राइंड करने के लिए चला देती हूँ। इस तरह जो ग्राइंडर में स्मेल होती है ना प्याज़ की, अदरक, लहसुन की, तो वो सारी निकल जाती है और ग्राइंडर बिल्कुल साफ़
सुथरा हो जाता है। और यहाँ पर ना दिन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी। पूरा दिन चल सो चल वाला हिसाब हो रहा होता है, व्लॉग बनाना, घर के काम करना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का ना शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पे साफ़ सुथरा किचन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी बातों का आप पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाज़मी होगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।